इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से डिवाइस होते हैं, उनका मेन कार्य क्या होता है। गाइज अगर आप कंप्लीट जानकारी चाहते हैं तो आपको मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना जरूरी है। तो चलिए गाइज बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर केस के बारे में। इसमें मुख्य रूप से मदरबोर्ड, सीपीयू, मेमोरी, पावर सप्लाई यूनिट, ये सारी चीजें आती है। तो चलिए हम सबसे पहले जानते हैं मदरबोर्ड क्या होती है। गाइज मदरबोर्ड जो होती है उसको पीसीबी भी कहा जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कंप्यूटर के अंदर एक रेड कलर की या एक ग्रीन कलर की एक सर्किट बोर्ड होती है जिसमें छोटे छोटे सर्किट्स लगे होते हैं और साथ ही साथ उसमें आप लोगों ने देखा होगा रजिस्टर होती है, कैपेसिटर होती है, या फिर आप लोगों ने देखा होगा वहाँ मेमोरी की स्लॉट बनी रहती है, या फिर वहाँ पर जो प्रोसेसर है उसकी भी एक अलग से स्लॉट बने रहती है। तो वही क्या कहलाती है, पीसीबी, जिसको हम कहते हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ठीक है, ये मुख्य रूप से दो तरह के देखने को मिल जाएंगे, एक रेड कलर की और एक आपको ग्रीन कलर की। ठीक है, सेकंड है गाइस सीपीयू। सीपीयू क्या होता है? सीपीयू जिसको हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अधिकतर आप लोगों ने देखा होगा सीपीयू के अंदर मुख्य रूप से तीन प्रकार के यूनिट पाए जाते हैं। इसमें मुख्य रूप से तीन प्रकार के यूनिट होते हैं। पहला है कंट्रोल यूनिट, सेकंड है एएलयू और थर्ड है मेमोरी यूनिट। ठीक है, इस तरह से तीन प्रकार के यूनिट से मिलकर सीपीयू बनता है। तो जो कंट्रोल यूनिट है वो क्या करती है, पूरे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करती है। कंट्रोल यूनिट पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करती है, उसका मेन वर्क ही कंट्रोल करना है। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड यूनिट है वो है एएलयू, जिसका पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक का मतलब होता है गणितीय, ठीक है, और जो लॉजिकल मतलब होता है तार्किक। ठीक है, तो जो एएलयू है उसके अंदर गणितीय और तार्किक क्रियाएं होती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा गणितीय क्रिया के अंतर्गत जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग, ये सब किसके अंतर्गत आता है? मैथमेटिकल प्रोसेस के अंतर्गत आता है। अगर हम लॉजिकल प्रोसेस के बारे में बात करें तो जैसे कि ग्रेटर देन, ठीक है, लेस देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, ये सब लॉजिकल प्रोसेस के अंतर्गत आती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा जैसे राम श्याम से बड़ा है, सीता गीता से बड़ी है, ये सब किसके अंतर्गत आती है? लॉजिकल प्रोसेस के अंतर्गत आती है। और थर्ड होता है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या करता है कि किसी भी डाटा को, ठीक है, किसी भी डाटा को जो एक्सटर्नल रैम है, सॉरी एक्सटर्नल मेमोरी है, वहां से डाटा को एएलयू तक पहुंचाने का काम करती है। एएलयू का मेन कार्य क्या है? मैथमेटिकल प्रोसेस करना और जो लॉजिकल प्रोसेस करना। ठीक है, एएलयू का मेन वर्क है। तो जो मेमोरी यूनिट में रैम आती है वो क्या करती है, जो सेकेंडरी मेमोरी है वहां से डाटा को लाने और ले जाने का काम करती है। ठीक, तो ये तो हो गया सीपीयू के बारे में बात। चलिए अब हम बात कर लेते हैं मेमोरी। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा कंप्यूटर के अंदर मुख्य रूप से तीन प्रकार के मेमोरी होते हैं। पहला तो होता है मेन मेमोरी, सेकंड होता है सेकेंडरी मेमोरी और थर्ड होता है कैश मेमोरी। ठीक है, तो जो मेमोरी होती है, जो मेन मेमोरी होती है, इसको हम इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं, और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसको हम एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। तो इंटरनल मेमोरी के अंतर्गत रैम आता है और रोम आता है। ठीक है, जिसका पूरा नाम होता है, रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। और जो एक्सटर्नल मेमोरी है उसके अंतर्गत आप लोगों ने देखा होगा सीडी हो गया, पीडी हो गया, ठीक है, हार्ड डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आता है? सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आता है, या आप इसे एक्सटर्नल मेमोरी भी कह सकते हैं। ठीक है, इसे एक्सटर्नल मेमोरी भी कहा जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से जो मेमोरी होती है वो इस तरह से वर्क करती है। अब बात कर लेते हैं पावर सप्लाई यूनिट के बारे में। पावर सप्लाई यूनिट क्या होता है? जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कंप्यूटर को हम चलाते हैं तो हमको किस चीज की जरूरत पड़ती है? पावर की जरूरत पड़ती है, बिजली की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो जो पावर सप्लाई यूनिट के अंतर्गत एसएमपीएस आता है, जिसका पूरा नाम होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ये क्या करता है? हमारे सिस्टम को पावर देने का काम करता है। ठीक है,
तो ये सब किसके अंतर्गत आता है? कंप्यूटर केस के अंतर्गत आता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इनपुट डिवाइसेस के बारे में। इनपुट डिवाइस में क्या होता है? कोई भी डाटा हम कंप्यूटर को दे सकते हैं या इनपुट डिवाइस के माध्यम से हम किसी भी डाटा को कंप्यूटर तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो जो मेन वर्क है इसका वो है डाटा को कंप्यूटर तक पहुंचाना। तो इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं? जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा माउस के यूज करते हैं हुए हम डाटा को कंप्यूटर तक पहुंचा सकते हैं, या फिर आप लोगों ने देखा होगा कीबोर्ड में हम टाइप करके किसी भी डाटा को कंप्यूटर तक पहुंचा सकते हैं। या फिर आप लोगों ने देखा होगा स्कैनर में क्या करते हैं हम किसी भी डाटा को स्कैन कर लेते हैं, या हमारे पास कोई हार्ड कॉपी है उसको स्कैनर की सहायता से स्कैन कर लेते हैं और उसे कंप्यूटर तक देने का काम करते हैं। इसी तरह से जॉयस्टिक हो गया, टच स्क्रीन में आप लोगों ने देखा होगा एंड्रॉयड फोन जो कि हम टच स्क्रीन का यूज करते हुए उस डाटा को फोन तक देते हैं, या कंप्यूटर में आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें भी टच स्क्रीन आता है, या फिर आप लोगों ने एटीएम गए होंगे तो वहां पर भी हम टच स्क्रीन का यूज करते हैं जो कि इनपुट डिवाइस के रूप में वर्क करती है। इसी तरह से आप लोगों ने देखा होगा वेबकैम, ठीक है। वेबकैम क्या होती है? जिसके माध्यम से हम ऑनलाइन चैटिंग कर सकते हैं या वीडियो कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो कॉल करने के लिए हमको किस चीज की जरूरत पड़ती है? वेबकैम की जरूरत पड़ती है जो कि इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आती है। इसी तरह से डिजिटल कैमरा, ये भी क्या है? एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है, ठीक है। तो ये जो इनपुट डिवाइस है ये सभी का मेन वर्क क्या है? डाटा को कंप्यूटर तक पहुंचाना, ठीक है। डाटा को प्रोसेस के लिए कंप्यूटर तक पहुंचाना, ये इसका मेन वर्क है, ठीक। चलिए गाइज अब बात कर लेते हैं आउटपुट डिवाइस के बारे में। आउटपुट डिवाइस का मेन वर्क क्या होता है? जो भी डाटा प्रोसेस होता है, प्रोसेस के पश्चात जो डाटा हमको मिलता है वो हमको आउटपुट डिवाइस के माध्यम से प्राप्त होता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि प्रोसेस्ड डाटा, ठीक है, प्रोसेस्ड डाटा को हम आउटपुट डिवाइस के माध्यम से देख सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा मॉनिटर क्या है? एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आती है। यह मॉनिटर एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस होती है जो कि आप मॉनिटर पर किसी भी चीज को देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से स्पीकर क्या होता है? स्पीकर जो कि हमको साउंड सुनाई देता है, ठीक है। तो जब भी हम कंप्यूटर में या फिर लैपटॉप में गाना चलाते हैं या गाना सुनते हैं तो ये सब किसके माध्यम से हमको सुनाई देती है? स्पीकर के माध्यम से। इसलिए स्पीकर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। इसी तरह से आप लोगों ने देखा होगा प्रिंटर, जब भी हम कोई सॉफ्ट कॉपी को प्रिंट करते हैं या किसी कागज पर प्रिंट करते हैं तो हमको वो हार्ड कॉपी मिल जाती है। तो प्रिंटर क्या है? एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है। इस तरह से जो आउटपुट डिवाइस है उसका मेन वर्क क्या है? उस चीज को, जिस चीज को हम आउटपुट के रूप में प्राप्त कर सकते हैं या जिसके माध्यम से हम आउटपुट के रूप में उस डाटा को प्राप्त करते हैं, वही किसके अंतर्गत आती है? आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आती है, ठीक है। चलिए गाइस अब बात कर लेते हैं स्टोरेज डिवाइस के बारे में। स्टोरेज डिवाइस जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। स्टोरेज मतलब क्या होता है? जिसमें हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। आप उस डेटा को परमानेंट रूप से स्टोर कर सकते हैं या तो फिर आप कुछ समय के लिए भी उस डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो स्टोरेज का मतलब क्या होता है? भंडारण, ठीक है। ऐसा डिवाइस जिसमें हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं वो किसके अंतर्गत आता है? स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत आता है। अब स्टोरेज डिवाइस में आप लोगों ने देखा होगा सीडी में भी आप किसी भी डेटा को स्टोर कर सकते हैं, या आपके पास डीवीडी है उसमें भी आप स्टोर करके रख सकते हैं, या फिर आपके पास जो कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होता है, ठीक है, उसमें भी आप डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। या फिर आप लोगों ने देखा होगा फ्लॉपी डिस्क में भी आप किसी भी डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये सारे चीज किसके अंतर्गत आते हैं? स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। अर्थात ऐसा डिवाइस जिसमें हम किसी भी डेटा को स्टोर करके एक लंबे समय तक या कुछ समय के लिए स्टोर कर सकते हैं, वो किसके अंतर्गत आते हैं? स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि यहां पर मैंने लिखा है हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी, ये सब क्या है? एक स्टोरेज डिवाइस है जिसमें डेटा को स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से गाइज आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट्स के बारे में और साथ ही साथ उसके मेन वर्क के बारे में बताया कि प्रत्येक पार्ट्स का क्या क्या वर्क होती है। तो गाइज आप लोगों को समझ में आया होगा
यहाँ अगर वीडियो समझ में आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर करना भी मत भूलिए। अगर आप चैनल में नए हैं, ठीक है, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज आप मेरे यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ उसके साइड में एक बेल का आइकन बना है, उस बेल का आइकन पर भी क्लिक करना मत भूलिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको सबसे पहले मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, कल फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।